हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। ये जो फॉरेस्ट है ना, ये होती क्या चीज है समझते हैं। देखो, हमें एक चीज तो पता है कि फॉरेस्ट क्या है। एक बड़ा सा एरिया होता है जहां पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स और ट्रीज जहां पर रहते हैं उसको हम लोग फॉरेस्ट बोल देते हैं, जंगल भी बोलते हैं कभी कभी हम लोग। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है ना, ये अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमें लकड़ी चाहिए, हमें खाने पीने की चीज चाहिए, हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, वहां से ले आते हैं। बट फॉरेस्ट को कभी खाने पीने की चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो खुद ही सारी चीजें बनाते हैं। उनको लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लकड़ी भी वो खुद ही ग्रो करता है फॉरेस्ट सारी। तो यहां पर जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके से कंप्लीट इकोसिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स, इतनी सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पर सिर्फ जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हीं का काम नहीं होता फॉरेस्ट में, नॉन लिविंग थिंग्स का भी काम होता है। व्हाट इज अ नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग, अब थोड़ा बड़ी क्लास में आप आ गए हो तो बोलते हैं एबायोटिक थिंग्स। ठीक है, अब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब एबायोटिक चीजें हैं, वो क्या क्या है? सनलाइट यानी कि धूप नॉन लिविंग है, एयर नॉन लिविंग है, न्यूट्रिएंट्स नॉन लिविंग है, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीज को ग्रो करने के लिए, वो भी नॉन लिविंग है, और रॉक्स। रॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रॉक से ही तो सॉइल वगैरह बनती है। ये आप थोड़ा बड़ी क्लास में पढ़ोगे, नहीं तो पढ़ चुके होगे ज्योग्राफी के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट है अर्थ के ऊपर, हमें ये देखने को मिलता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? कहीं पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ पर सर्दी वाला फॉरेस्ट होगा, कहीं पर गर्मी पड़ती है तो वहाँ गर्मी वाला फॉरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस जगह पर किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, फॉरेस्ट हम ह्यूमन बीइंग्स के बहुत काम आते हैं, हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देते हैं। जैसे कि अगर हमें वुड लेनी है तो वुड, हमें मेडिसिन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी हम फॉरेस्ट से ले आते हैं, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी ले आते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि ज़मीन पे क्या उगती है? ग्रास, फिर क्या? श्रब्स, फिर क्या? ट्रीज। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट की, उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रब्स हैं, उसके बाद क्या है? हर्ब्स, और सबसे लोअर जो लेयर है वहां पर वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है और ग्रास वगैरह देखने को मिलती है। तो फॉरेस्ट को हमने एक तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड कर लिया, वर्टिकली डिवाइड कर लिया। ओके। अरे भैया, मैंने सुना है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही सुना है। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, दे आर होम ऑफ न्यूमरस ऑफ प्लांट स्पीशीज। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर मजे से ग्रो करते हैं। किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं? नीम, बैम्बू, शीशम, फिग, साल, टीक, आंवला, ये सारे टाइप के हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, जो फॉरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की हमने बात करी, तो एक चीज़ पे ध्यान देना कि इतने टाइप के डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर और भी चीज़ें ग्रो होती होंगी, बिल्कुल, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ग्रासेस, अलग अलग टाइप की घास भी देखने को मिलती है फॉरेस्ट के अंदर, और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स तो मिलते ही हैं देखने को। अच्छा, अब आपको बताना है कमेंट करके कि जो तुलसी है, जो हमारी तुलसी होती है, इट इज़ हर्ब और अ श्रब? हर्ब होती है या फिर श्रब होती है? फटाफट कमेंट करके बताना। जो प्लांट्स होते हैं ना, ये काफ़ी यूज़फुल हैं, और फॉरेस्ट भी काफ़ी यूज़फुल है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को अपनी ज़रूरत का सामान फॉरेस्ट से मिल जाता है। जैसे कुछ खाना है तो वो भी हमें फॉरेस्ट से मिल जाएगा, कुछ मेडिसिन बनाने के लिए चीज़ की ज़रूरत है, वो भी हमें बहुत सारे ट्रीज जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं उनसे मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमें फर्नीचर बनाना है, जैसे कि चेयर बनानी है या फिर स्कूल के लिए बेंच बनाने हैं, तो वो भी हम वहाँ के ट्रीज़ को कट करके बना सकते हैं। जो फॉरेस्ट है ना, इनको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। ध्यान देना, जब भी हम लोग अपने घर के अंदर किसी गमले के अंदर
प्लांट को ग्रो करते हैं, किसी पौधे को हमने लगाया तो उसको पानी देना पड़ता है हमें, और क्या करना पड़ता है, सनलाइट उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे जैसे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र वगैरह। लेकिन जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ होते हैं उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती, पड़ती तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्हें फॉरेस्ट से ही मिलती रहती हैं। जैसे बारिश हो जाएगी तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स उन्हें आसपास की सॉइल से मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट है ना वो अपने आप ही ग्रो करता है, उसको ग्रो करने में किसी को भी कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर हमें जो ट्रीज़ हैं उन्हें भी प्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग जैसे ट्रीज़ वगैरह उगाते हैं ना, घर के आसपास हमने कोई पेड़ लगा दिया, फिर वो पेड़ उगेगा, सबसे पहले हमें सीड लगाना पड़ता है तब जाके वो पेड़ ग्रो करता है। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, जो सीड्स है ना वो अपने आप ही, काफ़ी ज़्यादा वहाँ की कंडीशन अच्छी होती है फॉरेस्ट की, तो अपने आप ही वो जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। अब बात करते हैं क्राउन की। व्हाट इज अ क्राउन? अरे भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्राउन तो वो होता है ना जो राजा महाराजा अपने सर पर पहनते हैं। बिल्कुल सही। कहाँ पर पहनते हैं? सर पर, यानी कि टॉप पर। तो जो अपर पार्ट या फिर जो टॉप वाला पार्ट होता है ना किसी भी ट्री का, उसे भी हम लोग क्राउन ही बोलते हैं। जैसे ये बहुत सारे ट्रीज हैं, इनका जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना इसको क्या बोलेंगे? क्राउन। देखो यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया भी हुआ है। अब बात करते हैं कैनोपी की कि व्हाट इज कैनोपी। एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ये ट्रीज को किसी ने भी प्लांट नहीं करा होता कि इतनी इतनी दूरी पे इन ट्रीज को लगाना है, ये सब अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो कुछ फॉरेस्ट के अंदर इतने ज़्यादा ट्रीज हो जाते हैं कि पूरा जो स्काई है वो कवर हो जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ट्री का, ये पूरे आसमान को कवर कर लेता है। तो एक कैनोपी टाइप बन जाती है। तो जो बेचारे नीचे वाले प्लांट्स हैं उन तक थोड़ी बहुत धूप पहुंच पाती है, तो वो उसी से काम चलाते हैं। तो ऑलमोस्ट इतने सारे ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, और जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो एक रूफ की तरह, एक जो छत होती है ना हमारे सर के ऊपर, इस तरीके से पूरे ट्रीज की छत बन जाती है और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैनोपी। इस समय कोई भी स्काई विजिबल नहीं होता, हमें आसमान नहीं दिखता क्योंकि ये छत की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक टाइप का डिवीजन हो गया फॉरेस्ट के अंदर। अब फॉरेस्ट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे मैं सांप की बात करूं तो सांप कहाँ पर रहता है? धरती के अंदर खड्डा खोद के एक बिल बनाकर। क्या बनाकर रहता है? एक बिल बनाकर, एक होल टाइप बना लेता है वो जमीन के अंदर और उसके अंदर जाकर रहता है। सांप नहीं बनाता, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जो होता है ना बिल, उसके अंदर घुस जाता है और उनको मारकर फिर वो खुद वहां पर रहने लग जाता है। ठीक है, अब सांप तो जमीन के अंदर रहता है। फिर आप एक चीज बताओ मुझे कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं? ट्रीज के ऊपर रहती हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, जो कंपटीशन है वो एनिमल्स के अंदर काफी कम हो जाता है और वो आसानी से रह पाते हैं क्योंकि जगह की कमी पड़ नहीं रही। कोई एनिमल जैसे बर्ड वगैरह हो गई वो ट्रीज के ऊपर रह रही हैं, कोई एनिमल्स ट्रीज के अंदर रह रहे हैं, जैसे कि क्या स्क्वायरल वगैरह ट्रीज के अंदर कोई छेद वगैरह उसके अंदर जाकर रह रही हैं, और जो स्नेक वगैरह वो बिल्कुल नीचे रह रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट है इसकी बहुत सारी लेयर्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है ना ये डिपेंड किस पे करते हैं? हमें पता है कि क्लाइमेट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ पर कितनी लाइट मिल रही है और किस टाइप की सॉइल है और कैसी रेनफॉल है। ठीक है, फॉरेस्ट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट हमेशा डिपेंड करेगा कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा टेम्परेचर है, वहाँ पर लाइट कितनी अवेलेबल है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है और रेनफॉल क्या है। अच्छा, फॉरेस्ट इस चीज़ के ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होंगे, जो एनिमल्स होंगे वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होंगे। मान लो एक ऐसी जगह है जहाँ का क्लाइमेट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वहाँ पर वही
बहुत ज़्यादा वाटर साइकिल के अंदर हेल्प करता है, पानी को कंजर्व करता है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की। देखो फॉरेस्ट एक तो हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, जो भी आसपास की नॉइस है उसको रोकते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं यानी कि लकड़ी वकड़ी का सामान प्रोवाइड कर देते हैं, शेल्टर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए, फ्लड्स को रोकते हैं। तो आप देख रहे हो कितनी सारी जगह फॉरेस्ट का काम आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं एफॉरेस्टेशन की। व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप बहुत सारे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप प्लांट्स को काट पीट रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, अब आपको फटाफट बताना है व्हाट इज कैनोपी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, शाउट आउट चाहिए, तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। फटाफट सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनो। लेकिन ये मेंबर बनना क्यों है और ये सारी चीज़ें हैं क्या? देखो नोट्स तो जिनसे अभी हमने पढ़ाई करी, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे विद पिक्चर, विद डायग्राम, वन लाइन की डेफिनेशंस मैंने आपके लिए तैयार करी हैं, जिससे आप इजीली सारी चीज़ें याद कर पाओ। और देखो आंसर पॉइंट्स में है, ये जो भी आंसर है, जैसे मैम ने क्वेश्चन आपको दे दिया, हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे पॉइंट्स में दे सकते हो, तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और पॉइंट्स में आसानी से लर्न भी हो जाएगा। तो नोट्स आपके काफ़ी काम में आने वाले हैं। साथ ही में सैम्पल पेपर। व्हाट इज सैम्पल पेपर? सैम्पल पेपर क्या चीज़ है? देखो अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको पता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बुक के पीछे से नहीं बल्कि बुक के बीच में से पूछे जाते हैं। तो सैम्पल पेपर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए।